हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 8वीं क्लास का लेसन फर्स्ट का पार्ट 2 करेंगे। कल की वीडियो में आपने मुझे कंटेंट के माध्यम से ये बताया कि मेरी जो साउंड की जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज मैं अपनी साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा और पूरे एंथुजियाज्म के साथ आप सबको ये कंटेंट ये लेसन समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेसन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, 2 हम करते हैं। द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। जो मरुस्थल जो डिज़र्ट्स था, डिज़र्ट्स का जो मैनेजर था जिन, उसने रिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता प्रोटेस्ट करना। विद द कैमल, कैमल का उसने क्या है विरोध किया। हु सेड हम्प, वो कैमल जो हम्प बार बार हम्प बोलता था उसका जिन ने विरोध किया। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लंप विच वाज कैम्सल हम्प। कैमल की जो सुंदर जो पीठ थी अचानक क्या है, ग्रू का मतलब रेज हो जाना और लंप का मतलब एक तरह से पिंड, उभरा हुआ एक पार्ट होता है। तो अचानक जो है उसकी जो सुंदर पीठ पर एक लंप, एक पिंड उभर गया। विच वाज कैमल्स हम्प, जो कैमल का हम्प था, यानी जो रेज हुआ था ना एक लंप के रूप में, एक पिंड के रूप में, और वही उस कैमल का क्या था, कुबड़ था। द जिन अश्योर्ड, उसके बाद जिन ने कैमल को ये यकीन दिलाया, हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस, कि ऊँट का जो ये कुबड़ है हमेशा उसकी मदद करेगा, न कि उसके लिए किसी तरह की हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, जिन ने अपने आप को एक धूल के गुबार के अंदर रोल किया। एंड टुक एक्रॉस द डिजर्ट्स, और उस रेगिस्तान को पार किया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पुल ऑफ वाटर, और जिन ने देखा कि जो ऊँट है पुल ऑफ वाटर, पानी के तालाब के पानी के अंदर अपनी ही परछाई को क्या कर रहा था, देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा कि दोस्त, वट इज़ दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, आपके काम न करने के बारे में मैं ये क्या सुन रहा हूँ। द जिन सेट डाउन, उसके बाद जिन बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड्स, क्या करके, अपनी, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, चिन को हाथ लगा करके अपनी ठोड़ी को पकड़ करके वो बैठ गया। वाहिल द कैमल, जबकि जो ऊँट था, लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पुल ऑफ वाटर, पानी के तालाब के अंदर क्या कर रहा था, अपनी ही परछाई को देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे की यानी कि मॉर्निंग से, सोमवार की सुबह से आपको 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, आपके लेजीपन के कारण, आपके निकम्मेपन के कारण आपको इस चीज़ को देखते हुए आपको 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे। सेड द जिन, किसने बोली ये बात, ये बात जिन ने उस कैमल को बोली। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और क्या करता रहा जिन, अपने जो है हाथों में चिन को पकड़े हुए विचार करता रहा, सोचता रहा। और कैमल का क्या था, वही हर जब भी कोई जानवर आता उसको सिर्फ हम बोलता था, वैसे ही जिन के सामने भी क्या बोलता, वो हफ। सेड द कैमल, कैमल ने कहा हफ। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन, जिन कहता है इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम अक्सर यानी कि प्राय यही बात कहते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, ऐसे लेजीपन शो मत करो। एंड द कैमल सेड हम्प, और कैमल ने फिर क्या कहा, हफ कहा। ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो क्या है अक्सर वंडर को, सरप्राइज़ को, और जो मन के अंदर जो अचानक भाव उठते हैं ना, उनको शो करने के लिए किया जाता है। बट नो सोनर हैड ही सेड, लेकिन ज्यों ही कैमल ने ये बात कही यानी हफ कहा, ही सा हिज बैक, यानी ऐसा बोलते हुए तुरंत उसने अपनी बैक की ओर देखा, पीठ की ओर देखा। दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, जिस पीठ पर, जिस बैक पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। पफिंग अप
एंड पफिंग अप, वो जो पेट थी, जो बैक था, वो पफ अप करना। पफ अप का मतलब रेज करना, धीरे धीरे वो एक कुबड़ के रूप में रेज होने लगी, ऊपर की ओर उठने लगी। इन ए ग्रेट बिग हम्प, और एक ग्रेट, एक बड़ा सा एक कुबड़ बन गया। डू यू सी दैट, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटर के अंदर। फिर कहता है कि डू यू सी दैट, आपने ये क्या देखा। सेड द जिन, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा खुद का अपना कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, जो तुम्हारे काम न करने के कारण, तुम्हारे खुद के रीज़न के कारण ये पफअप हुआ है, रेज हुआ है। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और मंडे से आपने कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम मंडे से शुरू हुआ है तब से आपने कोई काम नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आप क्या करने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो जिन है वो ऊँट को कह रहा है कि अब आपका जो ये कुबड़ हो रहा है ये आपकी हेल्प करेगा, अब आप काम करने जाओ। हाउ कैन आई, मैं काम कैसे कर सकता हूँ। सेड द कैमल, कैमल ने जिन से कहा कि इस कुबड़ को लिए हुए विद द हम्प्स हाउ कैन आई डू वर्क, मैं काम कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, क्या मैं इस पीठ के ऊपर अपने इस कुबड़ को लिए हुए काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज सेड द जिन, जिन ने कहा ये जो कुबड़ है इसका भी अपना एक पर्पज है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है, इसका भी अपना एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 डेज, क्योंकि तुमने ना, यानी कि आपने वो 3 दिन मिस कर दिए थे। 3 दिन कौन से, जब से जो है एनिमल्स ने मनुष्यों के लिए, ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू किया था, तब तुमने 3 दिन काम नहीं किया था। उन्हीं 3 दिनों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग, अब आप है ना, एबल मीन सक्षम होना, कैपेबल होना, तो अब आप क्या है, समर्थ हो सकते हो, कैपेबल हो सकते हो 3 डेज, 3 दिनों तक बगैर कोई खाए पिए अब आप 3 दिनों तक काम कर सकते हो। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, आप अपने इस कुबड़ के बलबूते पर रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और ये बात कभी मत बोलना, कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए जीवन में कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिज़र्ट्स, इस डिज़र्ट से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों एनिमल्स के पास जाओ। एंड बिहेव, और उनसे अच्छा से व्यवहार करो। ये जो डिज़र्ट्स जो वर्ड है ना, DESERT, ऐसा ही एक वर्ड होता है डिज़र्ट, DESSERT, वो होता है डिज़र्ट। यानी खाने के बाद हम जो एक मिठाई खाते हैं ना, कोई भी, जैसे हम कोई मान लिया हमने कोई जैगरी गुड़ खा लिया या कोई भी मिठाई ले ली, तो खाने के बाद जो मिठाई ली जाती है उसको डिज़र्ट बोला जाता है। ये तो DESERT, डिज़र्ट, रेगिस्तान। और एक डिज़र्ट्स का मतलब त्याग देना भी होता है, छोड़ देना, फोरशेक कर देना, गिव अप कर देना, रिलिंक्विश कर देना। तो आपको इस तरह के जो होमोनिम्स हैं उनको भी साथ साथ में समझना है। एंड द कैमल वेंट अवे, और उसके बाद जो कैमल है वो चला गया। टू जॉइन द 3, तीनों के पास ज्वाइन करने के लिए वो चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर हम्प्स, उस दिन से लेकर ये जो कैमल्स है ये क्या वियर किए हुए हैं, अपने साथ एक कुबड़ वियर किए हुए हैं। वी कॉल इट हम्प, और इसी को हम क्या कहते हैं, कुबड़ कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और ऐसा कहने से जो ऊँट की जो भावनाएं हैं वो हर्ट भी नहीं होती, यानी वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता। बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद द 3 डेज, लेकिन अभी तक ऊँट ने उन तीन दिनों का जो काम है उसका रीपे नहीं किया है, उसका भुगतान नहीं किया है। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब संसार शुरू हुआ था ना, जब स्टार्ट के 3 दिन जब उसने काम नहीं किया था, वो 3 दिनों का काम आज तक जो है ऊँट ने कंप्लीट नहीं किया है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और आज तक ऊँट ने व्यवहार करना भी नहीं सीखा है। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा इसको एब्रिज किया गया था, लिया गया था। और इस आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम इस लेसन्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू।